बदचलन औरत अपने शौहर से बात बात पे दंगा फसाद करती रहेगी। रात के वक्त मुंह शौहर से दूसरी तरफ करके सोएगी। जिस वक्त तक शौहर घर में रहे ऐसी औरत के माथे पर बाल पड़े रहते हैं। जैसे ही हवन घर से बाहर जाए इसका चेहरा खिल उठता है। गैर मर्दों के सामने मुस्कुराती और हंसती मजाक करती है। शोहर की गैर मौजूदगी में खूब बाल बनाती और बनाओ सिंगार करती है। घर के दरवाजे और खिड़की पर खड़े रहना, बाहर के लोगों खासकर मर्दों को देखकर खुश होना और उनकी तारीफें करना, इनके नाम याद रखना और शोहर के बोसा देने पर गालों को जल्दी से साफ कर लेना। इमाम शफी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक खलीफा ने अपनी बीवी को अजीब तरीके से तलाक दे दी और ये तलाक बद अज़ाफ़ा का बहुत बड़ा मसला बन गया। बच्चा अपनी मलका के साथ बैठा था कि हंसी मजाक में उसने मलका से पूछ लिया कि तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है। मलका जो बादशाह की अजीज तरीन बेगम थी वो मजाक के मूड में बोली, मुझे आप शक्ल से जहन्नमी लगते हैं। ये फिक्रा सुनने के बाद बादशाह को गुस्सा आ गया और बोला, मैं अगर जहन्नमी हूं तो तुम्हें 3 तलाकें देता हूं। मलका ने यह सुना तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। बादशाह को भी कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन बादशाह सलामत ने मुल्क के तमाम उल्मा, मुफ्ती साहबान और इमामों को दरबार में बुला दिया और उनसे पूछा कि क्या इस तरीके से मेरी तलाक हो चुकी है। सबका बारी बारी यही कहना था कि हाँ, आपकी तलाक हो चुकी है। और शरीयत की रोशनी में मलका आलिया अब आपकी ज़ौजा नहीं रही। लेकिन इस महफिल में एक नौजवान मुफ्ती भी मौजूद थे। वो एक तरफ होकर बिल्कुल खामोश बैठे थे। बादशाह ने उनसे भी यही सवाल पूछा तो उन्होंने अर्ज किया, जनाब ये तलाक नहीं हुई, क्योंकि आपने मशरूत तौर पर कहा था कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो मैं तुम्हें 3 तलाकें देता हूँ और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि आप जहन्नमी है कि नहीं है। आपको अगर कोई शख्स जन्नती होने का जमानत दे दे तो आपकी ये तलाक नहीं होगी। बादशाह सलामत ने जोशीले अंदाज में पूछा, लेकिन मुझे इस चीज की जमानत कौन देगा? सब उल्मा कराम ने इस सवाल के जवाब पर अपने सर झुका लिए कि दुनिया में कौन शख्स जन्नती है और कौन जहन्नमी है, इसकी कोई जमानत नहीं दे सकता। नौजवान मुफ्ती ने जब तमाम उल्मे कराम को खामोश देखा तो वो बादशाह सलामत से मुखातिब हुए। बादशाह सलामत, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो मैं आपको जन्नती होने का जमानतनामा दे दूंगा। बादशाह ने कहा, हाँ पूछो। नौजवान मुफ्ती ने पूछा, क्या आपको जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया था कि आप गुनाह पर कादिर थे, लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से वो गुनाह छोड़ दिया हो?
बादशाह ने सर उठाया और कहा, हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ था और वहाँ एक नौकरानी सफाई कर रही थी। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। मैं बट गया। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं गलत नियत से उस लड़की की तरफ बढ़ा तो उसने रोना शुरू कर दिया और वो चिल्लाकर बोली, ए बादशाह, अल्लाह से डरो, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। मैंने जब ये सुना तो मेरे ऊपर अल्लाह ताला का खौफ तारी हो गया। मैं अगरचे बादशाह था, वो लड़की मेरे कमरे में थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और उस वक्त दुनिया को कोई ताकत मुझे बुराई करने से नहीं रोक सकती थी। लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से दरवाजा खोल दिया और उस लड़की को जाने की इजाजत दे दी। ये सब सुनकर वो नौजवान मुफ्ती मुस्कुराए और उन्होंने कुरान पाक की सूरह अन-नाज़िर की आयत नंबर 40 और 41 की तिलावत फरमाई। तर्जुमा: जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में बढ़ने से बचा लिया तो ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत होगा। इसके बाद नौजवान ने बादशाह सलामत से कहा, मैं आपको जमानत देता हूँ कि आप जन्नती भी है और आपकी तलाक भी नहीं हुई। अजीज अहबाब, मुसलमान होने के नाते हम हर वक्त जन्नत की मुतलाशी तो होते हैं, लेकिन आप इस वाक़ये से अंदाजा लग गए कि जन्नत तो हर वक्त हमारे सामने मौजूद होती है। इसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है और वो ये कि हम खौफ खुदा की वजह से हर उस गुनाह से तौबा कर ले जिसको करने की हमारे अंदर ताकत और कुदरत मौजूद होती है। अल्लाह ताला हमें अपने खौफ में मुब्तला रखे और हर किस्म गुनाह से बचा रखे। आमीन सुम्मा आमीन।